नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय जेल में बढ़ती भीड़-भाड़ के बारे में। दरअसल हमारी जेलें, वैसे देखा जाए तो जेलों के अलावा भारत की जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, हमारे हर एक क्षेत्र पे दबाव बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधनों पे दबाव बढ़ रहा है। तो वह दबाव हर एक जगह देखा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार ऐसा ही दबाव हमारी जेलों में देखा जा रहा है। हमने हमारी जेलों को जिस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तैयार किया था, हमारी जेलें उस स्ट्रेंथ को पार कर चुकी है और संख्या से अधिक कैदियों को संभाल रही है। अब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है कि चीजों को कैसे सुधारा जाए और जेलों पे बढ़ते दबाव को कम कैसे किया जाए। तो कैसे कैसे सुधारा जा सकता है, उसी बीच में एक मामला सामने आया है जिसको कह रहे हैं कि भाई हमारे देश में हम लागू कर सकते हैं ई प्रिजन मॉड्यूल, जो हो सकता है कि जेलों के अंदर दबाव को कम कर दे। इसमें कैदियों की रिहाई के लिए कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए हैं और माना गया है कि अगर ई प्रिजन मॉड्यूल को लागू करते हैं तो संभावना है कि हमारे जेलों पे से जो संख्या का बल दबाव पड़ रहा है, संख्या बल के दबाव में कमी हो पाएगी, इसकी उम्मीद कर रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में चीजों को समझना जानना शुरू करते हैं, क्या क्या मामला है। तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों का होना देश की एक प्रमुख समस्या है। वर्तमान समय में तकनीक की मदद से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है ई प्रिजन मॉड्यूल को लागू करके। पूरा मामला समझेंगे, कैसे कैसे चीजें सामने आई, कैसे चर्चाओं में, लेकिन उससे पहले एक न्यूज समझ लेते हैं संस्कृति आईएएस की तरफ से। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाया गया है एक खास ऑफर जो वैलिड है 10 से 17 अगस्त तक। इसमें सभी यूपीएससी और पीसीएस कोर्सेज पर आपको 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो जो कोर्सेज इस डिस्काउंट ऑफर में शामिल है उनकी लिस्ट आप लोग के सामने है। ये सारे हमारे यूपीएससी कोर्सेज है और ये हमारे पीसीएस कोर्सेज हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए जो भी कोर्स लेना चाहें, बिल्कुल लाइंस अवेलेबल है, चीजों को कांटेक्ट कीजिए और अपना कोर्स ले लीजिए। हालांकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो, तो डाउट के लिए आपने एक नंबर मिलाना है 9555 124 124। तुरंत डायल कीजिए, जो भी क्वेरी है पूछिए, हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए आपको सब कुछ बता देंगे वह भी। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण ऑफर है ये। इसी के साथ चीजों को समझना शुरू करते हैं। तो बोला गया फिलहाल ये कि कैदियों की अधिक संख्या है, क्षमता से अधिक कैदी है, समस्या बन चुका है यह मुद्दा और तकनीक की मदद से इसका समाधान हो सकता है। और तकनीक की मदद से समाधान क्यों करना है? क्योंकि भाई भारतीय जेलें अत्यधिक भीड़-भाड़ की समस्या से जूझ रही है। दिसंबर 2022 का आंकड़ा बताता है कि हमारे जेलों की स्ट्रेंथ जो है वह है 4,36,266। लेकिन देखने को यह मिल रहा है कि दिसंबर 2022 तक 5,73,220 कैदी यहाँ रखे गए हैं। यानी कि आप स्ट्रेंथ 4,36,266 से काफी ऊपर निकल चुके हैं, 5,73,220 कैदियों को संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, यह भी देखा गया कि जेलों के अंदर विचाराधीन कैदी जो हैं वह लगभग 75.8% है। विचाराधीन कैदी ऐसे हैं जिनकी रिहाई के लिए बातचीत चल रही है, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से फाइल अटक चुकी है और वह फाइल अपने अंतिम चरण में नहीं पहुंच पा रही, जिस वजह से कैदी बाहर चले जाए। तो कैदी 75.8% फिलहाल विचाराधीन है। अगर इनकी चीजों को सुन लिया जाए, जान लिया जाए, तो हो सकता है कि जेलों पे जो ये दबाव पड़ रहा है ना, ये बहुत अधिक कम हो जाए। इसकी भी पूरी संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसी वजह से पूरे मामले में हस्तक्षेप किया। सर्वोच्च न्यायालय ने चीजों को समझा कि भाई काफी गड़बड़ हो रखी है मामले में। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करने आ गया। गड़बड़ कहां देखी? दरअसल गड़बड़ का जो मामला था वह मामला है छत्तीसगढ़ के एक कैदी सोनाधर का। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक खास आदेश दिया था। आदेश देते हुए कहा था कि जो भी कैदी ऐसे हैं जिन्हें जेल से रिहा कर दिया जाना चाहिए, आप उन्हें रिहा कर दीजिए। ठीक है, इसके लिए इसने कुछ खास क्राइटेरिया रखे थे। खास क्राइटेरिया में यह रखा गया था कि देखिए, प्रणालीगत विफलताओं के कारण अगर कोई भी कैदी लंबे समय तक हिरासत में रखा गया है और उसको रिहा करने का आदेश दे दिया जाए। वहीं साथ साथ ये भी कहा गया कि उन्होंने बिना राहत के अपनी 10 साल की सजा को काटा हो। यानी कि 10 साल तक आप रहें बिना किसी राहत के, आप कंटिन्यू जो भी प्रक्रियाएं थी उनका पालन किया, प्रणालीगत विफलताओं के कारण आप इसी प्रकार की चीजों से चलते रहे, आपने कोई भी बदलाव नहीं हुआ, तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो भी कैदी ऐसी स्थितियों को पार कर चुका है, हम उसको रिहा करने पर विचार कर सकते हैं, जो 10 साल की कड़ी सजा भुगत चुका है बिना किसी भी रियायत के। इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया इन्होंने रखा कि ऐसे कैदी जो 14 साल की सजा काट चुके हैं, आप उनको रिहा करने पे भी विचार कर सकते हैं। तो दो क्राइटेरिया हमारे सामने आ गए, 10 साल की जो कड़ी सजा भुगत चुके हैं और जो 14 साल की सजा पूरी कर सकते हैं। इसके लिए जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का वह आया था 2021 में। लेकिन ऑर्डर आने के बावजूद यह देखा गया कि कैदी सोनाधर
अपनी चीजें पूरी करने के बाद, सजा पूरी करने के बाद भी 3 साल अतिरिक्त जेल में बिता चुके हैं। अब फिलहाल आप उनके जीवन के 3 सालों को वापस नहीं कर सकते, तो आप बाद में कह देते हैं कि माफी चाहते हैं इस चीज के लिए, लेकिन आप वो 3 साल वापस नहीं दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला सुना। देखा जाना तो सुप्रीम कोर्ट को पता लगा कि एक तरफ तो जेलों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है संख्या का, दूसरी तरफ जिन कैदियों को रिहा कर देना चाहिए आप उनको रिहा भी नहीं कर रहे। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट आया बीच में। सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 2021 से जेलों में भीड़-भाड़ की स्थिति की निगरानी कर रहा है। हमारे दो खास न्यायाधीश, न्यायाधीश अभय एस ओंका और न्यायमूर्ति एजी मसी, ये दोनों ही चीजों पर विचार कर रहे हैं और इन्होंने राज्य सरकारों और अन्य अधिकारियों से इस संकट को कम करने के लिए अलग-अलग उपायों पर विचार करने के लिए भी निर्देश दे दिए कि भाई सोचो, कैसे हम जेल पर इस दबाव को कम कर सकते हैं, क्या-क्या विकल्प मौजूद हैं और कैसे कैदियों को बाहर निकाला जाए, क्या-क्या क्राइटेरिया रखा जाए, क्या-क्या मानक हो। ऐसा भी ना हो कि कैदियों को बाहर छोड़ दें तो बाहर का माहौल खराब हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि ये संख्या बल आने वाले समय में एक बड़ी समस्या बन जाए और ज्यादा दिक्कतें दे दे। तो सभी चीजों से बचना है तो विचार करना है राज्य सरकारों को और अधिकारियों को कि कैसे चीजों को सुधारा जा सकता है। हालांकि एक उपाय खुद सुप्रीम कोर्ट ने बताया, वह है ई जेल मॉड्यूल का कार्यान्वयन। दरअसल सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से ई जेल मॉड्यूल का समर्थन करता आया है, लेकिन इसको पूरी तरह से व्यवस्था में लागू नहीं किया गया है। तो ये कहता है कि ई जेल मॉड्यूल को हम लोग लागू कर सकते हैं। समझेंगे अभी अच्छे से दरअसल ये होता क्या है। तो ई जेल मॉड्यूल को लेकर किसी ने विचार किया है, चीजें कही है, हालांकि अब आगे आदेश दे दिया है कि भाई अब आप लोग सोचो, जानो, समझो कैसे चीजों को सुधारोगे। अगली सुनवाई हम लोग 9 सितंबर को करेंगे और फाइनल करेंगे मामला क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मुद्दों को समझा, समझने के बाद अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए, आदेश दिए, चीजें हमारे सामने आ गई। ठीक है, वहीं ई जेल मॉड्यूल को समझना जरूरी है। होता क्या है, दरअसल ई जेल मॉड्यूल एक डिजिटल प्रणाली है। यह डिजिटल प्रणाली ऐसा काम करती है कि जो जो विचाराधीन कैदी हैं उनको रिहा कैसे किया जाए। विचाराधीन कैदी मतलब जिन्होंने एक प्रॉपर निर्धारित समय की सजा पूरी कर ली है। निर्धारित समय की सजा पूरी कर लेने के बाद ई जेल मॉड्यूल के माध्यम से उनकी रिहाई पर विचार किया जाता है और उनकी रिहाई की प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है। यहां पर ई जेल मॉड्यूल मदद करता है। इसके अंदर यह ध्यान रखा जाता है कि जिन्होंने अनुकूल जमानत के आदेश प्राप्त कर लिए हैं या जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सजा काट ली है, ऐसे कैदियों पर विचार किया जाता है और उनके लिए सोचा जाता है कि उनको छोड़ा जाना है या बाहर नहीं छोड़ा जाना है। ये किस किस प्रकार से मदद करता है यह भी समझ लीजिए, मतलब क्या क्या कार्य करता है, कैसे कैसे कार्य करता है, क्या क्या चरण है ई जेल मॉड्यूल के, यहां पर यह सब बताए गए हैं। जैसे कि यह खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट की रणनीति का हिस्सा है, जिसके माध्यम से जेलों के अंदर भीड़ भाड़ को कम किया जा सकता है। जब कोई भी कैदी रिहाई के लिए योग्य मान लिया जाता है, यानी कि जो भी एक निर्धारित सजा है, चीजों को मान लिया जाता है कि हाँ, इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाना चाहिए, चाहे 10 वर्ष की सजा निर्धारित है, 14 वर्ष की सजा निर्धारित है। अगर हमने सोचा हुआ कि 14 वर्ष की सजा पूरी कर लिया, उसके बाद ही व्यक्ति को छोड़ देना है, जेल से बाहर वह जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हम मान लेंगे कि 14 वर्ष की सजा पूरी करने वाला व्यक्ति या कैदी रिहाई के योग्य है। अब क्या होगा, यह मॉड्यूल इस दिशा में काम करेगा और यह अलर्ट भेजेगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कि इत्यादि इत्यादि नाम का व्यक्ति है, इतने इतने दिन की सजा पूरी कर चुका है, इसकी रिहाई के लिए काम किया जाए। रिहाई ई जेल मॉड्यूल नहीं करवाएगा। ई जेल मॉड्यूल में एक सिस्टम है जिसपे आप लोग अलग अलग विभाग जो हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स कनेक्ट होंगे और कनेक्ट होने के बाद फाइल्स को आगे भिजवा के अप्रूवल लेंगे कि छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। एक सिस्टम है एक प्रकार का ये। ठीक है, तो अलर्ट भेज देगा आगे प्राधिकरण को। उसके बाद क्या होगा कि प्राधिकरण आगे और कॉन्टेक्ट करेगा और चीजों को सुधार लेगा। दरअसल कागजी फाइल जो होती है ना, वो कागजी फाइल अलग अलग डेस्क पे जाने में काफी समय लगाती है, फाइल खो भी जाती है, कैदी फंसे रह जाते हैं जेल में। आपने सभी चीजों को डिजिटल कर दिया। डिजिटल करने से क्या होगा, प्रशासनिक देरी नहीं होगी, और प्रशासनिक देरी नहीं होगी तो जिन कैदियों को जेल से बाहर निकलना है, खुली हवा में सांस लेना, वे लोग यहाँ से मुक्त हो पाएंगे। तो प्रशासनिक देरी से हम लोग यहाँ बच पाएंगे। यहाँ पर यह भी देखा गया कि इस मॉड्यूल का मुख्य रूप से जो उद्देश्य वह है अनुकूल जमानत आदेश वाले विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए कार्य करना, या कम से कम 14 साल की सजा काट चुके दोषियों की सहायता करना और उनकी रिहाई के लिए कार्य करना, उनकी फाइल्स को आगे बढ़ाना। तो इस दिशा में यह काम करता है। ठीक है, और इसकी वजह से पूरा जो उद्देश्य वो क्या होगा कि जिन कैदियों को जेल में रखना जरूरी नहीं है, उन कैदियों की आप रिहाई के लिए कार्य कर सकते हैं, रिहाई पे सोच सकते हैं ताकि वे बाहर चले जाएं और जेलों की स्थिति सुधर जाए। ठीक है, तो यह पूरा का पूरा सिस्टम है, किस प्रकार से यह जेल मॉड्यूल कार्य करता है। कैदियों की रिहाई करने की प्रक्रिया क्या है,
सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में चीजों को क्लियर किया था, कहा था कि जो भी पात्र दोषी हैं जिनको रिहा कर सकते हैं उनके लिए सुचारू और त्वरित तरीके आप अपनाएं। इसके लिए कुछ खास लोगों को बोला गया था काम करने के लिए, जैसे कि जेल अधीक्षक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य सरकार। इनको बोला गया था कि आप इनके लिए प्रक्रिया अपनाएं, जो प्रक्रिया सुचारू हो और त्वरित हो। जो भी पात्र हैं उनको जेल से बाहर निकालिए आप लोग मिलजुल करके। ठीक है, जेलों से भीड़ ताकि कम हो जाए। इसमें जेल अधीक्षकों से भी कहा गया था कि भाई जिन दोषियों को आपको लगता है कि छोड़ा जा सकता है, आप उनमें नजर रखिए और डिटेल्स को आगे साझा कीजिए विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ में, ताकि विधिक सेवा प्राधिकरण आगे सरकार के साथ कोऑर्डिनेट कर सके और कोऑर्डिनेट करने के बाद चीजों को कंप्लीट कर सके। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छूट आवेदन दाखिल करने में कैदियों की सहायता के लिए वकीलों की नियुक्ति पर भी निर्णय लेता है, यह भी इसका कार्य होता है। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया चलती है और प्रक्रिया के अकॉर्डिंग सारा काम होता है। जेल अधीक्षकों को भी कैदियों से छूट के लिए पात्र होने के 3 महीने के भीतर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। यह मुख्य कार्य जेल अधीक्षकों का ही होता है कि जेल अधीक्षक जो भी कैदी के डॉक्यूमेंट है वह डॉक्यूमेंट ले और डॉक्यूमेंट लेने के बाद पूरी फाइल तैयार करे और फाइल तैयार करने के बाद वह आगे चीजों को बढ़ाए। पहले यहां से दस्तावेज लेगा, कब, अगर लगता है कि कोई भी कैदी रिहाई के लिए पात्र हो गया है तो 3 महीने की अवधि के अंदर ही यह काम होगा और डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद संबंधित अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रक्रिया है, जैसे कि सेंट्रल जेल का सलाहकार बोर्ड या फिर राज्य स्तरीय समिति, इस प्रकार से आप फाइलों को आगे भेजेंगे। अब जब समिति के पास या बोर्ड के पास फाइल पहुंच जाएगी तो उसके बाद फिर चीजों पर आगे निर्णय लिया जाएगा और 3 महीने के भीतर राज्य सरकारों से सिफारिश करनी होगी कि बताइए यह कैदी इतने इतने दिन की सजा पूरी कर चुका है, छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। तो राज्य सरकारें निर्णय लेंगी, उसके ऊपर अंतिम निर्णय वहीं से ही आएगा और निर्णय आने के बाद चीजों को वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा कि कैदी को छोड़ा जाना है या कैदी को छोड़ा जाना नहीं है। हालांकि ओवरऑल यह समझा जा रहा है कि जो ये ई मॉड्यूल सिस्टम है, ई प्रिजन मॉड्यूल सिस्टम है, बहुत ज्यादा मददगार है क्योंकि ये सभी डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट कर देता है, गवर्नमेंट को भी एक मंच पे ला देता है। आप सभी को एक मंच पे ला देते हैं और एक मंच पे लाने का अर्थ ये है कि आपको अलग अलग कैदियों का स्टेटस पता लग जाएगा कि किसकी स्थिति क्या क्या चल रही है, कौन कौन से डिपार्टमेंट रिव्यू कर चुके हैं, जेल अधीक्षक की क्या स्थिति है, उसके ऊपर विधिक सेवा प्राधिकरण की क्या स्थिति है, राज्य सरकार की क्या स्थिति, सब कुछ पता लग जाएगा। और अगर कैदी को छोड़ा जाना अप्रूव हो जाता है तो उस स्थिति में फिर आप पोर्टल पे चीजों को समझ सकते हैं, वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं और बाद में कैदी को छोड़ भी सकते हैं। तो ओवरऑल माना जा रहा है कि जेल का सिस्टम बदलेगा और जेल का सिस्टम बदलने के साथ ही कैदियों की रिहाई की जो प्रक्रिया है सरल हो जाएगी और कैदी अतिरिक्त सजा भुगतने की जगह समय से जेल से बाहर आ जाएंगे। देखो, ओवरऑल चीजों को समझा जाए तो पता यही लगता है कि कैदी भी इंसान है, उनके पास भी मानव अधिकार है और उनके मानव अधिकार और उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी जरूरी है। हम ये मानते हैं कि अगर आपने कोई कार्य किया है जिसके लिए आपको सजा मिलनी चाहिए तो आपको अपराध के लिए सजा मिलेगी, लेकिन हमारे देश का कानून यह भी कहता है कि आपको निर्धारित सजा से अधिक सजा नहीं मिलेगी और एक कार्य के लिए, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। ये सभी चीजें निर्धारित है, तो इनका पालन भी जरूरी है। जरूरी यह भी है कि आप लोग यह जाने कि इस ई प्रिजन मॉड्यूल को लागू करने में कई चुनौतियां भी हैं। ये चुनौतियां हमें बताई हैं न्याय मित्र वकील मैथ्यू और देवांश ए मोहता साहब के द्वारा। इन्होंने कई चीजों को हाईलाइट किया, जैसे कि इन्होंने बताया कि सबसे पहली स्थिति तो यह है कि कैदियों की रिहाई पर हम ठीक से ध्यान तो तब देंगे ना जब हमारे पास स्पष्ट डाटा हो। किस चीज का स्पष्ट डाटा? सुप्रीम कोर्ट या बाकी कोर्ट पहले भी कैदियों की रिहाई के आदेश दे चुके हैं, तो उनका अनुपालन किस प्रकार से हुआ है हमारे पास इसके लिए इसका कोई स्पष्ट डाटा है ही नहीं, तो चीजें अनक्लियर है बहुत ज्यादा। वहीं इसके अलावा यह भी समझना होगा कि अलग अलग जगह पर छूट के आवेदन क्या क्या चरणों में अटके हुए हैं। क्या होता है कि प्रक्रिया शुरू हो जाती है लेकिन अलग अलग चरणों पर देखा जाता है कि रिहाई के आवेदन अटक जाते हैं, जिस वजह से फिर चीजें क्लियर नहीं हो पाती, तो यह भी एक समस्या का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का असमान कार्यान्वयन हुआ है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग जेलों में। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो एक समान था सबके लिए, लेकिन जिसको जैसा ठीक लगा उसने अपने अकॉर्डिंग पालन किया। तो हमें यह भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का असमान कार्यान्वयन होता चला आया है। वहीं इसके अलावा तकनीकी बाधाएं भी बहुत ज्यादा हैं। जेल आईडी, केस नंबर रिकॉर्ड, ये सभी चीजें ना बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं की गई हैं अब तक, तो इनको एक मंच पे लाना, एक पोर्टल पे लाना, प्रक्रियाओं को मैनेज करना, ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि चीजों को डिजिटलाइज करना पड़ेगा पूरी तरह से। 100% डिजिटलाइजेशन जेलों में नहीं हो रखा है। इसके अलावा जेल अधिकारियों के पास केस नंबर रिकॉर्ड तक पहुंच नहीं होती है, तो चीजों को क्लियर करना काफी ज्यादा इजी नहीं होता, डिफिकल्ट हो जाता है और परेशानियां रहती हैं अभी।
तो ये सारी कुछ प्रमुख कुछ चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं जो ई प्रिजन मॉड्यूल को लागू करने के मामले में सामने आएंगी। हालांकि आप लोगों को इस मामले में क्या लगता है, ई प्रिजन मॉड्यूल को लागू करना चाहिए, कैदियों को समय से रिहा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कैदियों की जो रिहाई की प्रक्रिया है उसको सरल बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए? एक बार मुझे कमेंट में अपने व्यूज जरूर बताने हैं। साथ साथ आप लोग मुझे कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर भी बताएंगे। एक सरल सा प्रश्न है जो कह रहा है कि ई जेल मॉड्यूल का मुख्य लक्ष्य क्या है? जेल के अंदर कैदियों की उचित सुविधाएं मिले, हिरासत के दौरान कैदियों को मानवाधिकारों की सुरक्षा हो, कैदियों को जेल के अंदर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, या फिर प्रशासनिक देरी के कारण पात्र कैदियों को रिहा होने से रोका ना जाना। उत्तर क्या है मुझे कमेंट में आप लोग बताएंगे। और वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक भी शेयर आप लोगों को करनी है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहना है संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे। बाकी और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाई जाती रहेंगी इसी चैनल पे। तो जरूरी है कि आप लोग मुझे आज के लिए विदा दें ताकि फिर नई वीडियोस लाई जाएं कुछ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विषयों के साथ। थैंक यू सो मच।